मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी घातांक और करनी के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन जो भी पढ़े हैं वो सारे के सारे आज की वीडियो में अप्लाई कर डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक स्क्वायर और क्यूब रूट याद नहीं किए हैं तो मेरे दोस्तों याद कर लो, और नहीं किया तो चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने के बाद स्टार्ट करते हैं। देखो पहले स्क्वायर रिवाइज कर लेते हैं। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81। अच्छा, एक चीज और कि भाई कुछ लोग अपने जो जवान है वो बोलते हैं सर हिंदी की जगह थोड़ा सा इंग्लिश में ये नंबर्स को बोल दिया करो। भाई अपन लोग थोड़ा सा हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश मीडियम से मैंने भी किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत नंबर्स एटलीस्ट, अरे यार 100 तक के तो नंबर्स कम से कम हिंदी में बोलना सीख जाओ यार। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, अब भारत में रह रहे हैं ना। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। अच्छा ठीक है, हो गया, इंग्लिश में बोल देता हूं। 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसके अलावा याद नहीं हो रहा एक बार और कर लेना। देखो 2 बार रिवाइज कर लो, काम बन जाएगा। 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। फटाफट अब क्यूब भी रिपीट कर लेते हैं, क्यूब भी रिवाइज कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197। हिंदी में आ गया क्योंकि हिंदी जल्दी याद हो जाती है। 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913। देखो मुझे ऐसे ही याद है, आप लोगों को जैसे याद करना है वैसे याद कर सकते हो। 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। तो चलो रिवाइज हो गया है, अब फटाफट देख लेते हैं। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट 512, नहीं स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट दिया हुआ है 512, तो सबसे पहले देख लो कि क्यूब रूट जो है वो किसका होगा। तो यहां पे क्यूब वाले में आ जाओ, 512 कहां पर दिया हुआ है? अच्छा ये रहा, तो 8 का क्यूब होगा सीधा सीधा। तो मैं यहां पर इसको 512 को क्या लिख लूं? इसको 8 इंटू 8 इंटू 8, या तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, या डायरेक्ट में क्या कर सकता था, इसको डायरेक्ट 8 ही लिख लेता तो ईजी हो जाता। इज डिवाइडेड बाय 2, ये 16 लिखा है, इसकी पावर 4 है, यानी इसको अपने को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टराइज कर लिया मैंने 16 को फैक्टराइज करूंगा मेरे दोस्तों, तो क्या होगा? 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पे 2 4 जा 8 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। मैं 16 को कितने टाइम्स? 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में कर सकता हूं, बिल्कुल कर लिया मैंने। प्लस 576, 576 देख लो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 576 ये मिल गया 24 इंटू 24। तो मैंने इसको लिखा 24 इंटू 24। देखो आज थोड़ा सा फास्ट चल लो, ठीक है, क्योंकि अब हम अप्लाई कर रहे हैं भाई, रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी टाइप्स है, सारे के सारे बता चुका हूं, अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिन्हें नहीं पता है, पहली बार यहां पर आए हैं और पहली बार ही जुड़े हुए हैं यहां पर, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि आपको बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 5 है अपना, ठीक है। चैप्टर नंबर माफ करिएगा 5 नहीं 6 चैप्टर है ये अपना, और ऑलरेडी 5 चैप्टर में बता चुका हूं। तो जाके पीछे जो है थोड़ा प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, और इसके भी मैं 2 से 3 जो है शायद वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल बेस वगैरह पूरा क्लियर करा दिया है। तो थोड़ा सा पीछे देख लेना, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं, और बाकी यहां तो हम कर ही रहे हैं।
तो 576 को हम क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 24। ओके, हमें ये क्वेश्चन मार्क यानी कि x की जगह वैल्यू चाहिए। मैंने क्यूब रूट 512 की जगह क्या लिखूं 8 लिख दूं। इस डिवाइडेड बाय 4 है तो मतलब 4 का पेयर बनेगा और एक 2 बाहर आएगा, प्लस 24 लिखा हुआ है तो 24 एक बाहर आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, हमें पता है वी बॉड मास का नियम, तो मैंने लगाया बी बॉड मास। ओके, स्पेनिकुलम दिया है क्या, नहीं दिया, ब्रैकेट दिया है, नहीं दिया, ऑफ दिया है, नहीं दिया, डिवाइड दिया है, बिल्कुल, तो पहले अब डिवाइड होगा, तो 8 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी ये 24 प्लस में चलने दो, तो 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4 और इसके बाद 24, ये प्लस में हो गया तो 24 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 28। तो हमारा जो आंसर है 28, यानी दिया नहीं है इसमें, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है। देखो मैं एक बात और कह रहा हूं कि जी हां बहुत ज्यादा जरूरत है आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद, क्योंकि नहीं होगा ना तो ये बार बार, अब जैसे 576 यहां लिखा है तो मैं 576 यहां लिखूं और इसके बाद मैं इसको फैक्टराइज करूं, आप भी ये बात समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको इस तरीके से फैक्टराइज करने में, काफी टाइम चला जाता है, तो वो जो टाइम बचाना है, ठीक है, तभी तो आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि बैंक के फेवरेट क्वेश्चनों में से ये एक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 147 माइनस स्क्वायर रूट में -1/4 स्क्वायर रूट 48 माइनस स्क्वायर रूट में जो है 75, ये बोल रहा है बताओ कि किसके बराबर है। और यहाँ पे प्यारों ने हिंट दे रखी है कि स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 के बराबर होता है। एसएससी 10+2 का फेवरेट क्वेश्चन। चलो देखते हैं 147 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो 7 4 11 और एक 12, बिल्कुल ये 12 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 147 को मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ। चलो मैंने फैक्टराइज कर लिया, 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 2 बचेंगे, 3 नंबर 27, इसके बाद 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी स्क्वायर रूट 147 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके, मैंने कर लिया इसको। इसके बाद -1/4 48 को क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से फैक्टराइज कर लो दादा। करते हैं फैक्टराइज को, 2 2 जा 4 और इसके बाद 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इसके बाद 2 3 जा 6 और इसके बाद 3 1 जा 3। ओके, तो ये 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ओके, तो ये 2 जो है 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बार 3। ओके, इसके बाद -75, तो 75 को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 5 25, 25 3 75, ये हो गया अपना ये। ठीक है, 75 को करूं क्या मैं डिटेल में लिखूं, इस तरीके से फैक्टराइज करूं क्या। अगर आपको बनता है थोड़ा सा तो थोड़ा सा आप करते चलिए, और नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत मुझे बताना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। एक पेयर 7 का बाहर आ जाएगा, हो गया 7/√3 माइनस यहाँ पे 2 एक पेयर और 2 का एक पेयर, यानी 2 और 2 4, यानी 1/4 इंटू 2 बाहर आएगा। स्क्वायर रूट में एक 3 बच गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए। एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3। ओके, कहीं कोई दिक्कत क्या, इसको कट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 2 से ये 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 7/√3 माइनस √3 माइनस 5/√3। एक काम करें, इसमें से √3 को कॉमन ले लो दादा, हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बचेगा कितना 7, ये माइनस इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा, और माइनस ये 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 में से ये जो 5 और ये जो 1 है दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6, 7 में से 6 गए तो बचेंगे कितने, एक ही बचेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये √3, तो वैल्यू √3 की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी, तो 1.732 ये 1 दिया था, मल्टीप्लाई 1 कर लो, आंसर यही आएगा 1.732। और हाँ, दिन भर में थोड़ा सा हंस लिया करो, बहुत ज्यादा टेंशन मत लिया करो। दिन भर में एटलीस्ट एक बार हंसना है, पूरी की पूरी टेंशन वैसे ही गायब हो जाती है। ओके, और दूसरी चीज ये, लक्ष्य को मत भूला करो, लक्ष्य हर समय याद रहना चाहिए। और हाँ, अभी हाल ही में आबकारी विभाग की जो है आई हुई है वैकेंसी काफी कम है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। और बहुत बढ़िया है, सिलेबस जो है वही एमपी कांस्टेबल वाला है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि सर उसकी जो मैथ्स है उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन, या उसके पुराने जो पेपर्स हैं सर उसको अगर आप करवा दो तो डेफिनेटली मैं करवा दूंगा। लेकिन कब से, 10 दिसंबर से, जी हाँ 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक कंटिन्यूअसली जो है हर रोज एक पेपर डालूंगा मैं उसका सॉल्व करके। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा कि देखो क्या है कि 100 मार्क्स का आना है, 60 मिनट मिलने वाले हैं। पता है ना आपको कितने मिनट मिलेंगे, 60 मिनट ही मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जितना भी होगा देखते हैं क्या मार्क्स आता है उसमें।
ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भी तरीके से कोई हेल्प चाहिए होती किसी भी एग्जाम के लिए तो बोलना है। अब दिया हुआ √3+1, ओके, इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेता हूं √3+1। इसके बाद दिया हुआ है 10 प्लस √12, ओके। इसके बाद दिया है √12 - 2, ठीक है, और 5 माइनस √3, और ये बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है यार, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि √3+1 इनमें से किसी एक के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूं, फिर उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूं, और फाइनली फिर अपना आंसर आ जाए। और दूसरा तरीका तो मेरे प्यारे जवानों ऐसा है कि यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो फॉर्मूले अपन डाल दें यहाँ पर, ओके। अब आप बोलेंगे सर फॉर्मूले कैसे डाल सकते हैं? देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो कॉमन देखा करो आप लोग की कॉमन कुछ नजर आ रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, चलो कॉमन कुछ ना कुछ तो बनाते ही बनाते हैं। जैसे यहां पर देखो 10 प्लस √12 दिया है, तो अगर मैं 10 को लिखना चाहूं तो इसको मैं 5 × 2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। प्लस √12 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये हो सकता है 2 × 2 × 3, हो गया क्या? 2 2 4 4 3 12, ओके। बाकी यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर 12 लिखा है, तो स्क्वायर रूट में क्या लिख सकता हूं इसके अंदर? 2 × 2 × 3, इसके अलावा माइनस में 2 चल रहा है, और फिर ब्रैकेट में इधर 5 माइनस √3 दिया हुआ है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया √3+1। एक काम करिए, यहां पर 5 × 2 दिया है, प्लस ये एक 2 आ जाएगा बाहर, √3 बचेगा, फिर यहां पर एक 2 ये बाहर आ जाएगा, अंदर 3 बचेगा, रूट में 2 है और 5 माइनस √3 है, ओके। √3+1। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर एक 2 बचा है, यहां पर एक 2 है कॉमन, तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर 2 को हम ले लें कॉमन। तो देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में ये जो 2 है, इसमें से एक 2 है और इसमें से एक 2 है, इसको मैंने ले लिया है कॉमन। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? ठीक है, मैंने यहां से कॉमन ले लिया 2। इसके बाद ये जो 5 है वो बचा हुआ है, यहीं पर रहने दिया मैंने, प्लस √3 बचेगा, ये यहां पर रहने दिया। इसके बाद यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक बार फिर से यहां पे ये 2 है और यहां पर 2 है, इसको मैं कॉमन ले लूंगा, मल्टीप्लाई में 2। अब यहां पे मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचा अंदर? तो अंदर बचेगा सबसे पहले तो √3, और ये माइनस ये 1 होगा, क्योंकि 2 तो चला गया, यहां पे तो कुछ बचा नहीं, मल्टीप्लाई में 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 ही आएगा। इसके बाद 5 माइनस √3 इज इक्वल टू, अब ये 2 और 2 जो 2 दिए हैं इसको बाहर निकाल लो, इधर बाहर तो है ही, 2 2 4 हो गया। अब देखो यहां पे क्या बचा, यहां √3+1, और यहां पर देखो √3 - 1, √3 - 1, और वहीं 5 √3, अरे सॉरी 5 प्लस √3, और ये बचा 5 माइनस √3। अगर आप देखोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे, फिर से a प्लस बी और a माइनस बी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हो गया 4, ब्रैकेट में कर लो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है भाई, तो याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ √3 का ये हो गया स्क्वायर, और इसके बाद -1 का स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, और दूसरा इनके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो। 4, ये √3 था तो ये स्क्वायर से √ कैंसिल, ये बचेगा 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो अंदर बचेगा 2, और ये आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, आई थिंक 5 ही है ना, हाँ 25, और इसके बाद माइनस √3, ये तो अंडर जो है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा 22, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में 22। ओके, लेकिन यहां पर क्या प्लस माइनस नहीं, सही चल रहा है यहाँ पर, इज इक्वल टू, अब 22 गुना कितना होता है, ये होता है 44, और 44 का 4 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 चौको 16 की 6 हासिल की 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर इन्होंने √5 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हमें मिल गई √5 की वैल्यू। अब बोल रहा है कि √5/2 प्लस 5/3 √5 माइनस √45, इसकी वैल्यू बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो कुछ नहीं करना है, बस ये समझ जाना है। डायरेक्ट यहां पे अगर आप वैल्यू रख देते हो ना तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी हो जाएगी। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करा करो। पहले क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो √5 ऊपर है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको 2 रहने दो ऐसे ही। अब यहाँ पे 5 लिखा था ना, अब यहाँ √5 है ना नीचे, तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं नीचे और ऊपर √5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं।
ओके ये देखो √5 से √5 कैंसिल हो रहा है, बस इसी वजह से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये और ये आपस में क्या हो जाए, मतलब √5 इंटू √5 कितना होगा, 5 होगा। हमें भी पता है कि √5 इंटू √5 कितने के बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। ओके इसके बाद माइनस 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं, इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 5, ये कितना 45 और इसके बाद 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 इंटू 5, एक 3 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है तो ये हो गया √5/2 प्लस ये √5 और ये 5 का मल्टीप्लाई तो 5/5 हो गया। इसके बाद ये स्क्वायर रूट में 5 है, स्क्वायर रूट में 5 है, 5 हो जाएंगे दोनों मिलके, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है 15 हो गया, माइनस 1 3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा कितना √5। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, √5 जो है इसको कॉमन ले लो, √5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 प्लस यहां बचेगा कितना 5/15, यहां पे काट दो, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 काट दिया हमने, तो कितना बचना है यहां पर बचेगा 1/3 बचेगा। ओके तो ये बचा 1/3 माइनस यहां बच रहा है 3 क्योंकि √5 हमने कॉमन ले लिया। चलो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया अपना √5 और इसके बाद इनका एलसीएम लिया तो 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा। 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो 3 का, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3 प्लस 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, 2 का, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 में 6 का मल्टीप्लाई किया होगा तो 6 हुआ होगा, तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 6 3 18, ये हो गया भैया 18। ओके अब देखो ये 3 और 2 5, पॉजिटिव माइनस का 18 बड़ा है, तो 5 18 में से गया तो कितना बचेगा 5 6 7 8 यानी 13, तो √5 ब्रैकेट में -13 अपॉन हो गया 6। अब ये √5 की वैल्यू लिख लो, √5 की वैल्यू कितनी दी थी, इन्होंने दी थी 2.236 इंटू माइनस का 13 अपॉन क्या हो गया 6 हो गया। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 13 का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। 13 13 तो 39, 13 चौको 52, 13 65, 13 छंग 78, 78 की 8 हासिल की 7, 13 13 दूनी 26, 13 39 39, 40 और 6 46, 46 की 6 और हासिल का 4, 13 दूनी 26, 26 और 4 30 की 0 हासिल की कितना 3, इसको 13 दूनी 26, 26 27 28 29, ये हो गया 29। कितने 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, लगा दिया मैंने। ठीक है इसके बाद अपॉन में 6 चल रहा है, 6 से इसको काट देता हूं, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, ये हो जाएगा 6 चौको 24। अच्छा ध्यान रखना माइनस में चल रहा है, इसके सामने माइनस आएगा, 6 चौको 24, 25 26 27 28 29, 5 बच रहा है। ओके तो ये हो जाएगा कितना 4.5, तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, इसलिए 6 4 36, 6 7 42, 6 8 48, ये 6 8 48, 2 बचेगा। ओके इसके बाद 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, ये हो जाएगा 4 और इसके बाद 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 5, तो लगभग में -4.845 यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया इसलिए इतना टाइम लग गया है, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है बिल्कुल भी। चलो फटाफट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 4 5 और 6, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 6 टू द पावर 6, इसकी पावर कितनी दी हुई है 7, मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में। इसके बाद दिया है 6 की पावर कितनी बार हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी दी हुई है 5, ठीक है लिख दिया, इज डिवाइडेड बाय 6 की पावर कितना दिया है 3 इज इक्वल टू बोल रहा है 216, कितनी 216 की पावर कितनी होगी, जिसको मैं क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं, इजी हो जाएगा। ओके 6 की पावर 6 और ये 7, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 6 7 42, इस 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। इसके बाद मल्टीप्लाई में इस 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन होगा तो आपस में ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 6 की पावर 5 3 15, ये हो गया, इज डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। भाई 216 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर नहीं क्यूब करो, क्योंकि भाई वो तो 6 के हिसाब से निकलेगा ना, तो ये बात हमें पता है कि 216 जो होता है वो 6 के क्यूब के बराबर होता है। तो यहां पे ऑलरेडी x तो था ही, तो मैंने 6 का यहां पर इसको क्या बना लिया क्यूब बना लिया, ऊपर से इसकी वैल्यू x चल रही थी वो चलने दी मैंने। ओके इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, हमें पता है कि सबसे पहले तो डिवाइड सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं। 6 की पावर 42
और ये मल्टीप्लाई में 6 की पावर 15 और डिवाइड का मतलब ये होता है कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। ये नंबर्स जो इसकी पावर जो दी है ये आपस में क्या हो जाएगी, माइनस। तो 6 की पावर 15 माइनस 3 इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ओके, इज इक्वल टू, अब आगे बढ़ेंगे, क्या 6 की पावर 15 में से 3 गया तो कितना बचा, 12 बचेगा। 6 की पावर 42 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 12 इज इक्वल टू 6 की पावर 3x। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स होते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो चलो जोड़ देते हैं, 6 की पावर 42 प्लस 12 इज इक्वल टू 6 की पावर 3x। अब देखो इनका बेस सेम है ना, तो अब क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स को बराबर कर लेना है। इट मीन्स 3x इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, ये कर दिया मैंने। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54/3। 3 से इसको काटो तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 से 23, 3 अठे 24 यानी 18। तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 18। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे फिर से बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जो है वैल्यू बतानी है। ओके, हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बता देंगे। बस ये ध्यान रखना, गलती से भी बॉड मास का जो नियम है इसको मत भूलना। जहां बॉड मास का नियम भूला वहां आपके गए एक नंबर पूरी तरह से। क्योंकि कई बार ये होता है कि मल्टीप्लाई जो है अपने जवान पहले कर देते हैं, डिवाइड बाद में करते हैं। नहीं भाई, पहला जो नियम है बॉड मास का नियम बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बॉड मास का नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है 31 की पावर 7.5 इज डिवाइडेड बाय 31 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 31 की पावर दी हुई है -3। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है ना तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी शेयर नहीं किया है तो लाइक्स की संख्या बढ़ा दो यार, कितना बार बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लिया करो कभी कभार। और हाँ, इवनिंग में आजकल मैं वीडियो डाल रहा हूं, पहले मॉर्निंग में डाल रहा था क्योंकि मॉर्निंग में जो है होता है कई बार कि यार हाँ मॉर्निंग में देख नहीं पा रहे हैं, इवनिंग में देख रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लिया करो। इवनिंग में डाल रहा हूं मैं आजकल 4 बजे। ओके, तो देखिए। और हाँ, लाइव आने की सोच रहा हूं कि अगर सेशन लेने लगे तो कैसा है। अगर लाइव सेशन पसंद आता है तो भी बता देना। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर लाइव आना है तो मैं जो वीडियोस हैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो फिर लाइव ही आके बनाने वाला हूं। ओके, तो यहां पर 31 इसकी पावर, ये स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर कुछ वैल्यू नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। और क्वेश्चन मार्क दिया है तो ये क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया है। ओके, तो डिवाइड करेंगे। हमें भी पता है जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो 31 की पावर दी हुई है 7.5, डिवाइड था इसलिए माइनस हो जाएगा। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। मल्टीप्लाई में 31 की पावर कितनी दी हुई है, -3 इज इक्वल टू 31 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x/2। मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहीं पर, यहां पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6। तो सीधी सी बात है 31 की पावर 6 और ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है। तो यहां पे 6 प्लस, लेकिन ऑलरेडी ये नंबर माइनस में था तो माइनस के साथ लेंगे, इज इक्वल टू 31 की पावर x/2 हो गया। इसके बाद इज इक्वल टू 31 की पावर 6 प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा, यानी 31 की पावर हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 31 की पावर x/2। इसके बाद देखो बेस सेम है तो इसकी जो पावर है बराबर हो जाएगी, हो गया x/2 इज इक्वल टू 3, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6, यानी 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अभी आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके बताइए जरूर कि हाँ आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जीके वगैरह आपका कैसा चल रहा है, कोई परेशानी है उसमें तो भी बता देना। वैसे जीके के लिए IQ बूस्टर है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। IQ बूस्टर में जाओ, थोड़ा सा देख लो, और IQ बूस्टर में आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और फटाफट बस रिवाइज हो जाएंगे। 6-6 मिनट के अंदर आपके सारे क्वेश्चन, मतलब 40-40, 50-50 क्वेश्चन 6-6 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएंगे, बिल्कुल एक तरफ से देख लेना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है 33 की पावर 7.8, फिर 33 की पावर 1.2 डिवाइडेड बाय 33 की पावर 5 इज इक्वल टू 33 इंटू 33 की पावर, यहां पर क्वेश्चन मार्क, और डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू जानना चाहते हैं जिसको मैंने x मान लिया। पहली चीज तो ये कि जब डिवाइड में है, जो बेस सेम है, तो इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी। ठीक है, मैं माइनस कर देता हूं। 33 की पावर 7.8 मल्टीप्लाई बाय 33
की पावर 1.2 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 5 थी, इज इक्वल टू इसकी पावर 33 की पावर कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई जिसकी पावर कुछ नहीं भाई तो 1 ही होगी ना, और इसके बाद 33 की पावर x मान ली मैंने, ठीक है 33 की पावर मैंने x मान ली। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां पर माइनस करने पर कितना आएगा 1.2, ये सीधी सी बात है 5 से ही माइनस होगा 1.2, आंसर जो आएगा अपना नेगेटिव में आएगा। तो 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3 यानी 3.8, 33 की पावर 7.8, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है इसलिए ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन आंसर हमारा आएगा -3.8, ठीक है, क्योंकि 1.2 से हम 5 को माइनस कर रहे हैं तो 3.8 मैंने माइनस का ले लिया, इज इक्वल टू इनकी पावर सेम, पावर कह रहा हूं बेस सेम है इसलिए इनकी पावर जो है प्लस हो जाएगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो 33 1 प्लस x हो गया इज इक्वल टू, अब इनके बेस को क्या कर लें, बेस को कह रहा हूं इनके जो पावर्स है उनको प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस और माइनस माइनस होता है, 7.8 में से 3.8 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 3 दूनी 6, ये बचेगा 4, यानी 33 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, इज इक्वल टू 33 1 प्लस x। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पावर्स इक्वल होंगी डेफिनेटली, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 1 है इधर जाएगा तो माइनस का 1 दैट इज 3, तो x की वैल्यू होगी 3, ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी कह रहा हूं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 32 गुणे 10 की पावर 5 किसकी पावर 2 दिया हुआ है, 64 की पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर 16 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर पता नहीं क्या है, तो ये जो हमारा जो गोलू मोलू है इसको हमने x नाम दे दिया है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ओके तो इसको हम प्यार से x बोलेंगे, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5, ओके इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 64 दिया है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो देख लेते हैं, 64 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, और क्या ये हो जाएगा कितना 2 2 जा 4, अरे यार क्या कर रहा हूं 6 दिख रहा है इसके बाद भी 4 कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पर हो गया कितना 2 3 जा 6 2 2 जा 4, इसके बाद 2 1 जा 2 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 2 2 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहां पर क्या हो गया 2 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, जवान जो है लड़खड़ा रही है बार बार। 10 की पावर जो है माइनस की 4 इज इक्वल टू 10 की पावर हमने x मान ली, ओके चलो इसको ओपन करते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12, इसके बाद 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, इसकी पावर हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, डिवाइड में दिया है तो इसको डिवाइड में ले आता हूं, ये हो गया 2 की पावर 16 इंटू यहाँ पे ये 10 था मैंने x कर दिया यहाँ पे, है ना, चलो इसको ठीक कर देता हूं, ये हो गया अपना क्या 10 की पावर -4, तो ये हो गया 10 की पावर हो गया -4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई, किसी को कोई परेशानी हो तुरंत बता दीजिए, ओके। अब ये देखो पावर्स है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई में है ये फिर से अगेन क्योंकि स्क्वायर है तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6 अपॉन में क्या चल रहा है, ये हो गया 2 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, ओके तो ये हो जाएगा, सबको ओपन कर लोगे तो ये इसकी पावर 5 थी, इसकी पावर 5 है तो 5 5 10 होता है आजकल, और इसकी पावर 6 मल्टीप्लीकेशन में इसलिए तो ये हो जाएगा 16, तो 2 की पावर कितनी हो गई 16 हो गया, माइनस 10 की पावर -5 और 10 की पावर -5, तो -5 प्लस माइनस माइनस यानी 0, यानी 10 की पावर क्या हो गया यहाँ पर 10 की पावर -5 प्लस -5, तो प्लस माइनस 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 प्लस होता है ना, यहाँ पे गलती हो गई थी अभी, अपने से गलती हो जाती है अभी, तो 5 और 5 10 हो जाएगी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, अपॉन 2 की पावर 16 इंटू 10 टू द पावर -4, इससे 2 की पावर 16 2 की पावर 16 कैंसिल इज इक्वल टू 10 टू द पावर x बचा हुआ है यहाँ पर, ओके तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 5 10, तो माइनस का 10 और डिवाइड में चल रहा था तो ये माइनस होगा, लेकिन ये माइनस का 4 है, ओके तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर है यार, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे लिखने में, ओके तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर x
माइनस और माइनस प्लस, तो 10 में से 4 गए तो बचेगा 6, तो 10 की पावर कितना बचेगा -6 इज इक्वल टू 10 की पावर x। सो x की वैल्यू कितनी है -6, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है 49 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 8 इज डिवाइडेड बाय 343 इसकी पावर 3, और इसके बाद इक्वल टू में बोला है 7 की पावर। बताओ जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा जो x है इसकी वैल्यू क्या है, प्यार से हम क्वेश्चन मार्क को x बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताइए, तो चलो लिख लेते हैं। यहां पर दिया 49 इंटू 49, या एक काम करते हैं ना, क्योंकि सब 7 में ही दिख रहा है मुझे, तो 343 को भी 7 में ही अपन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। 343 यहां कहीं दिख रहा है क्या 343, बिल्कुल ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब, और इसकी पावर ऑलरेडी 3 थी, और यहां पर जो है ना 7 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी इसकी पावर 2 है, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 की पावर 4 इंटू 7 टू दी पावर कितना हो जाएगा 8 इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा। 7 की पावर 3 थी और 3 का 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 7 की पावर हो जाएगी 9 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर x। इसके बाद 7 की पावर 4, ये मल्टीप्लाई में ये जो 7 की पावर 8 है ना, इधर डिवाइड में 9 चल रहा है, ये आपस में हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 7 की पावर x। मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ये हो जाएंगे प्लस, तो इसको करेंगे 7 की पावर 4, और 8 में से 9 गया तो माइनस का 1, तो प्लस करेंगे और आंसर माइनस का 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 7 की पावर x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 गया तो 3, तो 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर x। बेस सेम है इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो A इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया हुआ है 7 की पावर 8.9 इज डिवाइडेड बाय 343 1.7। देखो हमेशा समझो इस बात को कि ये ऑलरेडी बताना चाह रहे हैं कि भाई इसका आंसर ये है। और आपको पता है एक मैथ्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, मैथ्स की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो हमें जिंदगी में सिखाता है कि सभी जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां हैं उसका कोई ना कोई हल है। जी हाँ, यहां पर जो सामने हमें क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये भी एक तरीके से हमारे सामने प्रश्न है, हमारे सामने समस्या है, इसका हल होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, जिंदगी में यही चीज है और हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। हुआ हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, असफलता मिल रही है कोई बात नहीं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सुना है ना आपने, स्वीकार करेंगे आगे बढ़ेंगे, एक बार में नहीं होता कोई बात नहीं। तो यहां पे 7 की पावर हो गया 8.9, इसके बाद डिवाइड में बोल रहा है, ठीक है मैंने डिवाइड कर दिया। 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, मैंने लिख दिया। इसके बाद 1.7 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 49 ये 7 का स्क्वायर होता है, इसकी पावर ऑलरेडी 4.8 दी हुई है, लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 7 के पावर ये जो है ये क्या है क्वेश्चन मार्क, इसको हम प्यार से x बोलेंगे। ये वाला वो वाला x नहीं है ना, ये दूसरा x है ना, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी। वो वाला x जो होता है उसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेरे मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो यार। ठीक है, यहाँ पर 7 की पावर कितना हो गया 8.9, ठीक है, तो ये कर दिया 8.9 इज डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3, 17 दूनो 34, 17 × 51, यानी 7 की पावर हो जाएगी 5.1 इंटू 7 की पावर 2 और 4.8 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 गुना कितना होता है 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.6 इज इक्वल टू 7 की पावर x। अगेन यहां पर डिवाइड में है इसलिए इनकी पावर माइनस हो जाएगी, 7 की पावर 8.9 माइनस 5.1। एक काम करते हैं यहीं पर जोड़ लेते हैं, मल्टीप्लाई में है तो ये जुड़ जाएगा, ये 9.6 इज इक्वल टू 7 की पावर x। लेकिन पहले माइनस करना, 8.9 में से 5.1 माइनस करोगे तो 9 में से गया 1 8 और 5 6 7 8 यानी 3.8 और ये 9.6 जोड़ना है, इसलिए 9.6 प्लस 3.8 ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल की 1, 9 1 10 3 13, 13.4 बोल रहा है। तो 7 की पावर हो जाएगी 13.4 इज इक्वल टू 7 की पावर x। बेस सेम है और यहाँ पे इक्वल टू दिया, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यही होगी 13.4। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है 72 इज डिवाइडेड बाय 2 इसकी पावर 4, फिर 36 इंटू 6 इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये x होगा। यहां पर ये डिवाइड में दिया, बोला क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ। चलो बताते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 72, ठीक है 72 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 72 को हम 2 से डिवाइड कर लें, इसकी पावर कितनी दी हुई है 4 दी है, मल्टीप्लाई में 36 और 6। एक काम करते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं और 6 ऑलरेडी दिया है, इसका क्यूब ये हो गया, इज इक्वल टू 6 की पावर x दी हुई है, मल्टीप्लाई में ये 12,960 इज डिवाइडेड बाय 10। एक काम करते हैं 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 1296 बचेगा।
तो यहां पे लिखा है 1296, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 8 16, इसके बाद 2 2 2 4, 2 3 6, इसके बाद 2 2 4, 2 4 8, इसके बाद 2 से 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, इसके बाद 2 7 14, 2 8 16, सॉरी कितना हो जाएगा 2 8 16, तो 2 8 16, 2 1 कम 2, इसके बाद 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 27, इसके बाद 3 से करेंगे 3 नंबर 27, इसके बाद 3 त्रिकाई 9, और इसके बाद 3 एकम 3। तो अगर इसके हम पेयर बनाएं तो 2 और 3 के पेयर बनाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर एक बार 2 और 3 के पेयर बनाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 और 3 के पेयर बनाएंगे तो फिर से 6 और 6, यानी 6 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो इसको काट देते हैं पहले 2 से, तो 2 3 6, 2 6 12, 36 है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और इसकी पावर ऑलरेडी 4 दिया है तो मल्टीप्लाई में कर दिया, मल्टीप्लाई में 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 है और ये मल्टीप्लाई में ऊपर 3 चल रहा है, ये कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 6 की पावर x, मल्टीप्लाई में 6 की पावर 4 लिख सकते थे तो ये लिख दिया मैंने 6 की पावर 4। अब फटाफट इसको कर लो, 4 दूनी 8 होता है, 6 की पावर 8, मल्टीप्लाई में 3 त्रिकाई 9, 6 की पावर 9 इज इक्वल टू 6 की पावर x, और ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है, इट मीन 6 की पावर x प्लस 4 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो यहां पर बेस सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 6 की पावर x प्लस 4, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 6 की पावर 17 इज इक्वल टू 6 की पावर x प्लस 4। करना क्या है, बेस सेम है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 17 के बराबर होगा, लिख लिया, और x की वैल्यू कितनी होगी 17, ये प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4, 4 3 7 यानी 13, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 13। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 1849 का प्लस 441 इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस, यहां पर क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू ये जानना चाहता है क्या है। तो चलो 1849 का, अब देखो फैक्टराइज हर जगह काम तो आएगा नहीं, इससे अच्छा यहाँ पे डिवाइड कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर निकलता नहीं है। देख लो यहाँ पे 1849 दिया है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 4 1 5 5 5 10 3 13 बिल्कुल सही है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। एक काम करते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है, इसको क्या कर लो, डिविजनल मेथड से स्टार्ट कर लो। ये हो जाएगा कितना, 3 3 4 4 16, तो ये हो जाएगा 4 4 16, बचेगा 2 49, ये 4 कितना हो जाएगा 8 8 चौको 32, 4 रख दें, 3 रख दें, 3 रखते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 3, तो ये हो जाएगा 3 3 त्रिकाई 9, 8 2 16 8 3 24, बिल्कुल सही है 43। देखो यहां तक अगर हम जाते ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। बेटर ये है कि जितने भी पुराने हमने हथकंडे सीखे हैं सबके सब आज आजमा लो, ताकि पता चल जाए। मतलब ये समझो कि पीछे जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं ना, आप लोगों को ये लग रहा हो कि नहीं हर चैप्टर अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ओके। और ये बस यही रहता है कि आगे बढ़ना है तो हर एक को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से सीखते चलो। इसी वजह से बोलता हूं 150 क्वेश्चन कम से कम करना है एक चैप्टर में, ओके। अंडर रूट 441 ये 21 का स्क्वायर है तो 21 इसका आंसर होगा। नहीं तो अगर आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, आगे पीछे मैंने कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि स्क्वायर 21 का, अच्छा यहां पर है ही नहीं, ओके। तो यहां पर मैं कर ही देता हूं 441, ओके। तो ये कर देता हूं इसको मैं किससे पेयर बना लूं, ये हो जाएगा 2 2 4, ये 0 41 आ जाएगा, 2 2 4 1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 41, ओके। सो क्लियर हो गया कि 21 का ये स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस x। इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, कितना होगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 यानी 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस x। 64 को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, कितनी बार 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 की पावर हो गई 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस x। बेस सेम हो गया तो इनकी पावर को बराबर कर लो, ये हो जाएगा कितना 6 इज इक्वल टू 16 माइनस x। माइनस का x उठा के इधर ले जाओ, 6 को उठाओ इधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का x, 16 माइनस 6, x की वैल्यू हो जाएगी 16 में से 6 गए तो बचेगा 10, तो x की वैल्यू हो गई 10। ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 डिवाइड में दिया हुआ है 196 माइनस 143 इज इक्वल टू 3 की पावर जानना चाहता है, ठीक है। 8 की पावर 2, ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चलो ठीक है रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, 8 इंटू 2 करना था, ठीक है। 7 की पावर 2 डिवाइड कर दो 196, ये किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, ये होता है किसका 14 का,
लिख दिया -143 इज इक्वल टू 3 की पावर x। 8 की पावर 2 इंटू 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 14, डिवाइड में चल रहा है, ठीक है। ये 7 इंटू 7 ही कर लो, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, ओके। -143 इज इक्वल टू 3 की पावर x। 8 इंटू 2, 8 की पावर 2 यानी 8 इंटू 8 कर सकते हैं, इंटू 7 चल रहा था, अपॉन में 2 कर दो। -143 इज इक्वल टू 3 की पावर x, ओके। तो इसको काट दो, हो जाएगा 3 4 जा 8, इसके बाद 8 चौको 32, 32 का 7 से मल्टीप्लीकेशन करना है, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 17 की 21 और 1 22, ये हो जाएगा 224 माइनस 143 इज इक्वल टू 3 की पावर x। 224 में से 143 माइनस कर रहे हैं, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 4 6 7 8, ये हो जाएगा 81। सो 81 इज इक्वल टू 3 की पावर x। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर लो। 81 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 कहीं 9, 3 1 कम 3 यानी 3 की पावर 4। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दिख रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा हो गया, इसका लेवल बढ़ गया है, देखते चलते हैं। यहां पर दिया है 27 की पावर 2/7, 27 को जो है क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2/3 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई में। देन 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था ना 81 को 3 की पावर 4, तो डायरेक्ट यहां लिख देता हूं 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई में -1/2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर x। देखो सबसे पहले कोशिश ये किया करो कि देख लो कि किसकी पावर जानना चाहता है, जिसकी पावर ये जानना चाहता है ना उसी के हिसाब से इसको आप तोड़ा करें। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इसको 2 से 2 2 जा 4 हो गया, ये हो गया 3 की पावर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हो गया कितना, 3 की पावर 2 1 जा 2 माइनस का 2 हो गया इज इक्वल टू 3 की पावर होगी x, ओके। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई में है यानी पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस होता है मेरे जवानों, तो यहां पर हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 2, 3 की पावर x और 3 की पावर 2 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना गलती से भी 1 मत लिख देना, गलती से भी 1 मत लिख देना, जो सही आंसर है वही लिखना, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी 0, ओके। देन हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3 की पावर, अरे 3 की पावर बार बार क्वेश्चन अपन ने कर लिया तो वही आ रहा है, ठीक है। तो x टू दी पावर 3, इस x टू दी पावर 3 ब्रैकेट में इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 होल अपॉन में x की पावर 10 है और ये जानना चाहता है x की पावर p, तो p की वैल्यू ये जानना चाहता है, ठीक है। हम बता देते हैं p फॉर जो भी हो सकता है, जो भी मतलब है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू x की पावर 4 अपॉन 10 है किसकी, x की पावर इज इक्वल टू x की पावर p। हमें पता है मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 6 और 4 10 और जो माइनस है ये हो गया इज इक्वल टू x की पावर क्या हो गई p, और 10 माइनस हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x की पावर है p, तो p की वैल्यू क्या है, बेस सेम है तो p की वैल्यू हो जाएगी 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताते चलिए कि आपको कहां परेशानी आ रही है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक दिक्कत खत्म नहीं होगी, और कोशिश यही किया करें कि जैसे अभी तक वीडियो के एंड तक आपने देखा ना, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखो, और आपको लगता है कि हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, ओके। वीडियो की स्पीड को जरूर बढ़ा लें। तो चलिए मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।